इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज। नमस्कार, खबर इंडिया वॉइस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम खबर के साथ। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, संभल में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट का तबादला कर दिया गया है। संभल के चंदौसी सीजेएम का 2 दिन के अंदर तबादला हुआ है। आपको बता दें, आदित्य सिंह की जगह दीपक कुमार जायसवाल जो है वो सीजेएम बने हैं। 21 जनवरी को ही आदित्य सिंह जो है वो सीजेएम बनाए गए थे। आदित्य सिंह पर सिविल जज सीनियर डिविजनल बनाए गए हैं। तो आपको बता दें, संभल जिले में चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट यानी सीजेएम का तबादला कर दिया गया और ये चर्चा का विषय बना हुआ है। आपको बता दें, चंदौसी में तैनात सीजेएम आदित्य सिंह का मात्र 2 दिन के भीतर ये तबादला कर दिया गया है। उनकी जगह दीपक कुमार जायसवाल को नया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया है। उल्लेखनीय है कि आदित्य सिंह को 21 जनवरी को ही सीजेएम बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से सिविल जज जूनियर डिवीजन के पद पर तैनात कर दिया गया है। अचानक हुए इस तबादले को लेकर न्यायिक महकमे में चर्चाएं जो है वो तेज हो गई हैं। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आपको हम बता दें, चंदौसी से सीजेएम का 2 दिन के भीतर ये तबादला हुआ है, जिसकी वजह से न्यायिक महकमे में चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। आदित्य सिंह को 21 जनवरी को ही सीजेएम बनाया गया था, लेकिन अब उन्हें फिर से सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात कर दिया गया है। अचानक हुए इस तबादले से पूरे जो कोर्ट परिसर है और जो न्यायिक महकमा है वो चिंतित नजर आ रहा है। चर्चाएं जो हैं वो इसे लेकर तेज हो गई हैं। अचानक हुए इस तबादले को लेकर न्यायिक महकमे में चर्चाएं जो हैं वो तेज हो गई हैं। तो आदित्य सिंह को 2 दिन पहले ही नियुक्त किया गया था सीजेएम के पद पर, लेकिन आज उन्हें इस पद से हटा दिया गया है और उन्हें फिर से सिविल जज सीनियर डिवीजन के रूप में नियुक्त किया गया है। अचानक हुए इस तबादले से जो चर्चाएं हैं वो काफी तेज हो गई हैं। आखिर किस वजह से आदित्य सिंह को हटाया गया है, अभी तक इस मामले में खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन इस तबादले से संभल में जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। सीनियर डिवीजन के पद पर उन्हें वापस नियुक्त कर दिया गया है। तो आपको बता दें, 2 दिन पहले ही आदित्य सिंह को सीजेएम के बनाया गया था, जिसके बाद से आज उन्हें वापस सिविल जज सीनियर डिवीजन के पद पर तैनात कर दिया गया है। अचानक हुए इस तबादले को लेकर न्यायिक महकमे में जो है वो चर्चाएं तेज हो गई हैं। तो चंदौसी में सीजेएम का 2 दिन के भीतर ये तबादला जो है वो चर्चाओं का विषय बना हुआ है। अचानक हुए इस तबादले को लेकर सभी लोग चर्चाएं कर रहे हैं। उनकी जगह आपको बता दें, दीपक कुमार जायसवाल को नया चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट नियुक्त किया गया। वही इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए सतीश सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सतीश, अचानक से आदित्य सिंह को आखिर उनके पद से क्यों हटाया गया, कोई जानकारी? देखिए, हम आपको बता रहे हैं, बात की जाए जनपद संभल की, तो यहाँ पर जो है संभल में जिस तरीका से कोर्ट जो है ट्रांसफर किया गया, तो एसपी अनुज चौधरी पर यह एफआईआर के आदेश दिए गए थे, जहाँ संभल हिंसा के मामले में बड़ा घटनाक्रम सामने आया था, जहाँ हिंसा के दौरान में घायल युवक की जो आलम है, उनके पिता ने एक याचिका दायर की गई थी। सुनवाई के करते हुए एएसपी अनुज चौधरी, इंस्पेक्टर अनुज तोमर और समेत 15 से 20 पुलिस कर्मचारियों के लिए आदेश दिए गए थे। इसी को लेकर के सीजीएम दिव्यांशु चौधरी सुधीर का यहाँ से तबादला कर दिया गया था। उनको स्थानीय संभल की जगह से सुल्तानपुर भेज दिया गया था। इसी को लेकर के यहाँ बिल्कुल सतीश, आदित्य सिंह की जगह अब किसकी नियुक्ति हुई है चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के रूप में? जी, हम आपको बताने की हमारी बात की जाए तो यहाँ पर अब उनके बाद में जो है यहाँ पर जो दीपक कुमार हैं, जायसवाल हैं, अब यहाँ नए के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट होंगे और यहाँ पर स्थिति चंदौसी की है। सतीश, मात्र 2 दिन के भीतर ये तबादला, इसको कैसे देख रहे हैं? आखिर ये क्यों तबादला किया गया? देखिए, हम बताते हैं, यहाँ पर जिस तरह से बात की जाए तो यहाँ पर जो है यहाँ के वकील हैं, उन्होंने भी जो है मांग की गई थी और यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया गया था। उन्होंने जो नारे भी लगाए थे कि जब भी सरकार ऐसा करती है, जो पुलिस को आगे करती है, उसको लेकर वीडियो वायरल हो रही है और पुलिस यहाँ पर बात की जाए तो सही वकील धरना प्रदर्शन कर करके मांग की जा रही है। उनका कहना है कि जो है पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ है जो मुकदमा किया जा रहा था, वो जो है अनुज चौधरी के खिलाफ और पुलिस कर्मचारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जाए, लेकिन जो है इसीलिए उन्होंने यहाँ से जो है ट्रांसफर कराया गया है और दूसरी जगह में भेजा गया है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सतीश इस खबर पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आज राजधानी लखनऊ में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। आपको बता दें, हजरतगंज स्थित नेताजी सुभाष चौक पर आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने नेताजी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार अवनीश कुमार अवस्थी और पूर्व जल शक्ति मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह और लखनऊ की महापौर सुषमा खरकवाल ने भी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और नागरिक जो हैं वो मौजूद रहे। सभी ने नेताजी के योगदान को याद करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। भारत की स्वाधीनता आंदोलन के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस की पावन जयंती है। मैं इस अवसर पर उत्तर प्रदेश की सरकार और उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन की ओर से नेताजी के श्री चरणों में नमन करते हुए देश के प्रति उनकी सेवाओं के लिए, उनके योगदान के लिए अपनी कृतज्ञता भी ज्ञापित करता हूं। बहनों और भाइयों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आजादी का एक ऐसा नाम है जिस नाम के माध्यम से उनके विराट व्यक्तित्व और कृतित्व हर एक भारतीय के सामने अपने आप आता हुआ दिखाई देता है। हर भारतीय इस बात के प्रति जब भी हम नेताजी सुभाष चंद्र बोस का नाम लेते हैं, हर भारतीय के मन में श्रद्धा और सम्मान के साथ ही ओस, तेज और किसी भी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में भी देशद्रोही और देश विरोधी तत्वों के सामने न झुकने का एक दृढ़ संकल्प हम सबको दिखाई देता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस 1897 में कटक में जन्म होता है। एक प्रतिष्ठित अधिवक्ता परिवार में जन्म लेने और बचपन में ही उन्हें ब्रिटेन में उच्च अध्ययन के लिए भेज दिया जाता है। आईसीएस की परीक्षा में सर्वोच्च स्थान प्राप्त होने के बाद भी उन्होंने अंग्रेजों की चाकरी करने से इनकार किया था और भारत के स्वाधीनता आंदोलन में कूद पड़े थे। भारत का स्वाधीनता आंदोलन यह वह कालखंड है जब गांधी जी के नेतृत्व में पूरा देश इस आंदोलन को एक नई दिशा देने की ओर अग्रसर था। उन स्थितियों में भारत के क्रांतिकारियों के सिरमौर के रूप में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस आजादी की लड़ाई को एक नई दिशा दी थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। वाराणसी में आज बसंत पंचमी का पर्व पारंपरिक और श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। आपको बता दें, कड़ाके की ठंड के बावजूद लाखों श्रद्धालुओं ने सूर्य की पहली किरण के साथ मोक्षदायिनी गंगा में आस्था की डुबकी लगाई। ब्रह्म मुहूर्त से ही काशी के घाटों पर भक्तों की भीड़ लगी रही। हाथ में गंगा जल, पीले फूल लेकर भक्तों ने मां गंगा का पूजन किया और सुख समृद्धि की कामना की। इस दौरान जल पुलिस और एनडीआरएफ की टीमें भी गंगा में नावों के संचालन और स्नानार्थियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तैनात रही। वसंत पंचमी का ये पर्व काशीवासियों के लिए विशेष धार्मिक महत्व रखता है। माघ महीने में बसंत पंचमी स्नान है, जिसे हमारी माताएं बहनें अपने घर से निकलकर माँ सरस्वती की आराधना और गंगा माँ का स्नान कर कर आशीर्वाद लेती हैं। माताएं बहनें पीले वस्त्र, पीला फूल, पीला फल, पीला मीठा चढ़ा करके, दान करके अपने परिवार के लिए मंगल कामना और सरस्वती माँ का आशीर्वाद प्राप्त करती हैं। और हमारे काशी की माताएं बहनें गंगा स्नान करके, दान पुण्य करके
ऋतु फल को चढ़ा के भगवान को भोग लगा के अपने दिन की शुरुआत करती है और बसंत पंचमी का उत्सव मनाती है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा में आज से ब्रज में होली महोत्सव का भव्य शुभारंभ हो गया। श्री बांके बिहारी मंदिर सहित सभी प्रमुख मंदिरों में अबीर और गुलाल और भक्ति का संगम देखने को मिला। आपको बता दें, वसंत पंचमी के दिन होली का डांडा गाड़ा जाएगा, जो रंगों उत्सव की शुरुआत का प्रतीक है। 24 फरवरी को बरसाना में लड्डू होली, 25 फरवरी को विश्व प्रसिद्ध लठमार होली और 26 फरवरी को नंदगांव में इसका जवाबी उत्सव होगा। ब्रज में होली केवल रंगों का खेल नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति का 40 दिन का चलने वाला अनूठा उत्सव है, जो श्रद्धालुओं और पर्यटकों को आकर्षित करेगा। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। बसंत पंचमी के पावन स्नान पर्व को लेकर कौशांबी जिले में भी सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। आपको बता दें, श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। जिले के पुलिस अधीक्षक और अपर पुलिस अधीक्षक स्वयं निगरानी कर रहे हैं और स्नान पर्व को सुरक्षित और सकुशल संपन्न कराने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, कौशांबी जिले में कुल 6 डायवर्जन पॉइंट बनाए गए हैं, जहां 24 घंटे पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि श्रद्धालुओं को प्रयागराज माघ मेला आने जाने में किसी प्रकार की असुविधा ना हो। इसके अलावा जिले के चारों घाटों पर भी पुलिस की तैनाती की गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। लखनऊ के काकोरी इलाके में स्थित एमसी सक्सेना कॉलेज में फूड पॉइजनिंग का मामला सामने आया है। आपको बता दें, ईएमटी ट्रेनिंग के दौरान कैंटीन का खाना खाने के बाद कई ट्रेनी स्टूडेंट्स की तबीयत अचानक बिगड़ गई। सूचना मिलते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कॉलेज परिसर का निरीक्षण किया गया। तबीयत खराब होने पर कुल 21 छात्रों को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिनमें 18 को बलरामपुर अस्पताल और 3 को टीबी सह संयुक्त चिकित्सालय ठाकुरगंज भेजा गया है। ठाकुरगंज अस्पताल से 2 छात्रों को इलाज के बाद छुट्टी दे दी गई। फिलहाल बाकी भर्ती छात्रों की हालात सामान्य बताई जा रही है। कैंटीन खाने की जांच के लिए फूड सेफ्टी विभाग को सैंपल देने की भी सूचना दी गई है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। संभल जिले के बहजोई में अमृत योजना 2.0 के तहत चल रहे मरम्मत कार्य के दौरान जमकर हंगामा हो गया। आपको बता दें, कार्य कर रहे ठेकेदार पृथ्वीराज और मजदूर के साथ मारपीट का आरोप सामने आया है। पीड़ित पक्ष के अनुसार यादव कॉलोनी निवासी रजत, मोहित और मनोज उर्फ डब्लू ने पहले गाली गलौज की और फिर हमला कर दिया। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस हमले में मजदूर कल्लू को गंभीर चोटें आई हैं। आरोप है कि आरोपियों ने काम करने पर जान से मारने की धमकी दी थी। पीड़ित ने बहजोई थाना पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज करी जांच जो है वो शुरू कर दी है। ये घटना बहजोई कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला यादव कॉलोनी की बताई जा रही है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने अपने लंबे समय से चल रहे प्रोजेक्ट मौलाना मोहम्मद अली जौहर ट्रस्ट से इस्तीफा दे दिया है। आपको बता दें, कानूनी मुश्किलों और जेल यात्राओं के बीच आजम खान ने अपनी पत्नी डॉक्टर तजीन फातिमा और छोटे बेटे अब्दुल्ला आजम के साथ ट्रस्ट के सभी पदों से आधिकारिक रूप से हटने का फैसला ले लिया है। ट्रस्ट के सुचारू संचालन के लिए नई कार्यकारिणी का गठन किया गया है। इसमें आजम खान की बहन निकहत अखलाक को अध्यक्ष और बड़े बेटे मोहम्मद अदीब आजम को सचिव और वहीं मुश्ताक अहमद सिद्दीकी को उपाध्यक्ष और समाजवादी पार्टी के विधायक नसीर अहमद खान को संयुक्त सचिव बनाया गया। इसके साथ ही आपको बता दें, जावेद उर रहमान खान को कोषाध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
जानकारी के अनुसार आजम खां का ये कदम उनके और परिवार पर लग रहे कानूनी शिकंजे के कारण किया गया है। जौहर ट्रस्ट पर किसानों की जमीन कब्जाने समेत 30 से ज्यादा अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। आपको बता दें, ट्रस्ट और उसके शैक्षणिक संस्थानों जौहर यूनिवर्सिटी, रामपुर पब्लिक स्कूल के कामकाज में परिवार की जेल में होने के कारण परेशानी आ रही थी। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। प्रयागराज के माघ मेले को लेकर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और मेला प्रशासन के बीच चल रहे विवाद का समाधान अभी भी नजर नहीं आ रहा है। आपको बता दें, 18 जनवरी को विवाद के बाद मेला प्रशासन ने जो नोटिस स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद को भेजा था, उससे वो बेहद नाराज हैं। उनका कहना है कि वो पिछले 40 साल से माघ मेले में आते रहे हैं, तब वो शिविर दिया जाता था। उन्होंने कहा कि अगर उनका मन हो तो शिविर उखाड़ कर फेंक दे, हम तो वैसे भी फुटपाथ पर बैठे हैं। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने सरकार के रवैये पर भी नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि मुख्यमंत्री नकली और असली सनातन की बात करते हैं, लेकिन जनता सुख नहीं भोग पा रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि जो हुआ है उस पर निर्णय अपराध के आधार पर होना चाहिए और केवल पुलिस कर्मियों को सस्पेंड करने भर से वो संतुष्ट नहीं होंगे। अविमुक्तेश्वरानंद और प्रशासन के बीच ये विवाद जो है वो अभी भी कम होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ऐसा है कि कोई भी नोटिस हो, उसके पीछे दुर्भावना दिखाई दे रही है। केवल हमारे बारे में जनता के मन में संशय उत्पन्न करना, दुर्भावना उत्पन्न करना, शंका उत्पन्न करना ही उसका उद्देश्य है और कोई उद्देश्य नहीं है। आप बताइए, दूसरे नोटिस में कहा गया है कि जो भूखंड आपको आवंटित किया गया है और जो सुविधाएं आपको दी गई हैं प्रशासन की ओर से, क्यों ना उनको वापस ले लिया जाए। हम पूछना चाहते हैं कि दिया ही क्यों था, क्या समझ करके दिया था? बिना विचारे दे दिया था, नींद में उठा के दे दिया था? क्या उस समय आपके विचार शक्ति समाप्त हो गई थी, अकल घास चरने चली गई थी? सामान्य भाषा में कहें तो क्यों दिया था? और दिया था तो फिर दिए रहो। और अगर लेना चाहते हो, वैसे हमारे यहाँ सामान्य नियम नहीं है कि दिया जाए तो काम पूरा होने के पहले ले लिया जाए, लेकिन अगर तुमको लेने ही गया तो ले जाओ, अभी ले जाओ, अभी भूखंड। अच्छा बताओ, हम तो शिविर में है ही नहीं, हमको तो फुटपाथ पे बैठे हुए हैं, तो हमें शिविर से क्या लेना देना है? ले जाओ। उसके लिए नोटिस क्या देते हो? तुम आदमी भेज देते कि भैया हम ले जाना चाहते हैं, हम कहते ले जाओ। अच्छा, जो केवल नोटिस का खेल खेल करके आप माहौल बना रहे हैं प्रेस में, जनता के बीच में हमारी छवि को धूमिल करना चाहते हैं, केवल इसलिए कि हम गौ माता की रक्षा की आवाज उठा रहे हैं। आप गौ माता की रक्षा करिए, ये सब लीपा पोती से काम नहीं चलेगा। अब देश की जनता गौ माता की रक्षा चाहती है, अब डोंग नहीं चलेगा, यही हमारा कहना है। अच्छा, अखाड़ा के अध्यक्ष रविंद्रपुरी जी, अरे रविंद्रपुरी जी हम लोगों के बहुत सम्मानित सन्यासी हैं, उनके बारे में क्या बात करते हैं? अच्छा, योगी जी ने जो आज बयान दिया उस पर क्या? योगी जी हैं, अब इस समय उनकी गर्दन फंसी हुई है, उनके अधिकारियों ने उनको कहीं का नहीं छोड़ा है। उनको चाहिए कि जल्दी से जल्दी गड़बड़ी जो हो चुकी है उसको सुधारें, लेकिन उनकी भी मति मारी गई है कि वो गलती अपराध जो हो गया है उसको सुधारने की अपेक्षा वो वक्तव्य पे वक्तव्य देते चले जा रहे हैं, वक्तव्य वीर बन रहे हैं। वक्तव्य वीर बनने से नहीं चलेगा, यहाँ पर अपराध हुआ है और उनकी अंदर आने वाली पुलिस ने किया है, इसलिए जवाबदेह उनको भी बनना पड़ेगा। अरे भाई, असली सनातनी, नकली सनातनी। नकली सनातनी कौन? जो सत्ता में बैठे होकर के भी गौ माता की हत्या न रोक सके, वो नकली सनातनी है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। खबर लखनऊ से है, जहां मोहम्मदी तहसील में शुक्रवार को उस समय हड़कंप मच गया जब लखनऊ से आई एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कानूनगो भूपेंद्र सिंह को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि किसान से खेत की मेड़बंदी यानी सीमांकन के बदले घूस मांगी गई थी। पीड़ित किसान की शिकायत पर टीम ने जाल बिछाया और तय रकम लेते ही कानूनगो को पकड़ लिया गया। कार्रवाई के बाद तहसील परिसर में अफरा तफरी मच गई है। वहीं एंटी करप्शन टीम आरोपी से लगातार पूछताछ कर आगे की कानूनी कार्रवाई में जुट गई है।
अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। आगरा में गुरुवार को एक दर्दनाक हादसा सामने आया है, जहां चलती कार अचानक आग का गोला बन गई। आपको बता दें, थाना जगदीशपुरा क्षेत्र के मगटई रोड पर हुई इस घटना में कार चालक की जलकर मौके पर ही मौत हो गई। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट के चलते कार में आग लगी थी। आग लगने के बाद कार के दरवाजे लॉक हो गए थे, जिससे ड्राइवर बाहर नहीं निकल सका। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आग पर काबू पाया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। आज दिनांक 22 जनवरी 2026 को थाना क्षेत्र जगदीशपुरा में रात्रि समय लगभग 9 बजे एक सूचना प्राप्त हुई कि बोदला से बिजपुरी जाने वाले मार्ग पर मगटई चौराहे के पास एक चलती कार में आग लग गई है। उक्त सूचना पर थाना फोर्स तथा फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची। आग पर काबू पाया गया तथा यह पाया कि जिस व्यक्ति द्वारा गाड़ी को चलाया जा रहा था उसकी जलकर मृत्यु हो गई है, जिनकी पहचान वीरेंद्र ठाकवानी निवासी कमलानगर के रूप में हुई है। गाड़ी में अन्य कोई व्यक्ति सवार नहीं था। सबको एम्बुलेंस के माध्यम से मोर्चरी भेजा गया है। प्रकरण में मृतक के परिजनों से तहरीर लेकर पंचायतनामा व अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है। अब रुक कर लेते अगली खबर की। लखनऊ की मीना बेकरी चौराहे से ओंकारेश्वर मंदिर मार्ग के पीछे पार्क में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है। आपको बता दें, पार्क में झूला झूल रहे बच्चों पर कुत्तों के झुंड ने हमला कर दिया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। क्षेत्रवासियों के मुताबिक पार्क और आसपास की सड़क पर आवारा कुत्ते आए दिन लोगों पर हमला करते हैं, जिससे दहशत का माहौल बना हुआ है। करीब 1 दर्जन से ज्यादा कुत्तों की मौजूदगी चिंता बढ़ा रही है। लोग नगर निगम से कार्रवाई की उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अब रुक कर लेते हैं अगली खबर की। मथुरा में 26 जनवरी यानी गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार के निर्देश पर भूतेश्वर बस स्टैंड और मथुरा रेलवे स्टेशन पर सघन चेकिंग अभियान चलाया गया है। पुलिस ने डॉग स्क्वाड के जरिए यात्रियों के सामान और स्टेशन पर बेंचों आदि की जांच की है। इसके अलावा श्री कृष्ण जन्मभूमि होटल और धर्मशालाओं में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। जिले में आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी जा रही है, ताकि किसी भी तरह की अप्रिय घटना ना हो। पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। अब रुक कर लेते अगली खबर की। खबर ललितपुर से है, जहां सदर कोतवाली क्षेत्र के आजादपुर मोहल्ला में शनिवार को एक दर्दनाक घटना हुई थी, जिसमें पत्नी के विवाद को सुलझाने आई सास को दामाद ने पत्थर से कूटकर मार डाला। घटना के बाद आरोपी फरार हो गया है। पड़ोसियों और परिजनों ने घटना की सूचना पुलिस को दे दी है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मृतक का शव कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। आरोपी की तलाश के लिए पुलिस छानबीन शुरू कर दी है। इस मामले में पुलिस पूरे इलाके में सघन पूछताछ कर रही है और जल्द ही गिरफ्तारी की प्रयास कर रही है। मार रहे थे हमारे पति आदमी। तो हमने कही हम चले जाए घर, मम्मी को बुलाओ। हमने मम्मी देखो हमें भी मारे। तो मम्मी आई। मम्मी कहाँ से आई थी? देवरान से। आपके घर आई थी? लो आवे। हमने कही हम रिपोर्ट कर रहे हैं, नहीं जाने को मैं कई बार हो गई। सुबह खड़े आए हम, फिर ऊपर छत पे से हमने फिर भी अपने भैया को मुँह बंद करेंगे, भैया तुम शांत रह, चलो तो उन्हें ऊपर से पत्थर मार दो। किसने पटक दिया पत्थर? हमारे आदमी ने। क्या नाम आदमी को? सोबरन सिंह। किस पे पत्थर मार दिया? मम्मी को हमारी। फिर क्या हुआ? मम्मी को पहले तेलवा लिया इमरजेंसी में। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया वॉइस, आपकी सोच, आपकी आवाज।